मानते हैं कि महात्मा गांधी, देखिए आज बीजेपी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, विशाल मिश्रा जी साफ कह रहे हैं और आरएसएस की तरफ से भी बयान आ गया कि भाई ये तो भूल थी, ये उनकी गलती थी, महात्मा गांधी की गलती थी। क्या आप मानते हैं कि महात्मा गांधी अगर अड़ जाते, अपने प्रभाव, अपने प्रभुत्व का अगर वो इस्तेमाल कर लेते तो आज हमें ये दंश बंटवारे का विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती? अभय जी। सही जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियोजित रूप से, मैं हर शो में ये बात कहता हूँ, सबसे पहले पंडित नेहरू से प्रतिशोध लेकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, आज तक जारी है। दूसरा नंबर है महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा इस शो को। तीसरा नंबर होगा सरदार पटेल का। आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 40 वर्षों से कार्यालय पर एक पुस्तक प्रकाशित करके बेची जाती है। अगस्त 2009 का मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, एंटी सरदार पटेल बुक सोल्ड फ्रॉम आरएसएस हेडक्वार्टर इन गुजरात। 40 वर्ष हो गए। द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। वो कहते हैं कि पटेल जो है वो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। तब चूंकि इनका राजनीति का केंद्र बिंदु प्रतिशोध की राजनीति नहीं था, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन आज के नेताओं से, इसलिए इनका जो सारे विचार केंद्रित थे वो पटेल के खिलाफ थे। इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। मैं आदर करता हूं भारतीय जनता पार्टी के भी जितने नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित नेहरू का पत्राचार पढ़ता हूं तो लगता है कि बहुत प्रगाढ़ और अभिन्न मित्रता थी। लेकिन विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने ऐतिहासिक तथ्यों का उदाहरण सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं, बताइए ना कहां पर थे उस समय गुरु गोलवलकर? बताइए ना कहां थे उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बताइए ना उस समय कहां थे बलराज मधो? बताइए ना कहां थे उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय? बताइए ना कहां थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी? जब पंडित नेहरू 9 वर्ष तक बरतानिया की जेल में यातनाएं सह रहे थे, जब महात्मा गांधी बर्बरता से पीटे जा रहे थे, जब माताजी हाजरा एक के बाद एक गोलियां खा रही थी, वंदे मातरम का उद्घोष और झंडा था। मैं चुनौती देता हूं, आजादी के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के, भारतीय जनता पार्टी तो जब थी भी नहीं, उस विचारधारा के किसी भी नेता के हाथ में न तिरंगा झंडा था, न वंदे मातरम का उद्घोष था। अगर तिरंगा झंडा और वंदे मातरम का उद्घोष होता तो बरतानिया की जेल में होते। मैं चुनौती देता हूं, बताइए ना कहां थे नेता? उन लोग नेताओं के प्रति आदर है, उनका विवेक है। वो अगर बरतानिया हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते थे तो ये उनका विचार था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने प्राणों को आहूत करके इस तिरंगे झंडे का जो आज रंग निखरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हमने अपने खून से सींचा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज इस देश की जनता और इस देश की भावी पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि अनादर, हमने तिरस्कार, महात्मा गांधी कभी विकृति विचारधारा का को प्रतिबिंबित नहीं करते। वो तिरस्कार का प्रतीक थे ही नहीं, वो तो सबको गले लगाते थे। इतना घृणास्पद बयान देना कि महात्मा गांधी बंटवारे के जिम्मेदार है, तो फिर इस किताब को प्रतिबंधित कर दीजिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुस्तकालय से बेची जाती है। इसको बंद करिए फिर। तब तो आप पटेल को जिम्मेदार बताते थे बंटवारे के लिए। मैंने कहा कि पटेल ने पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि पंडित नेहरू और उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2 लोगों के नाम का उल्लेख है, फरवरी 1948 का पत्र। फिर बोलिए ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपने क्यों लिखा ये पत्र? जब विभाजन विभीषिका मना रहे थे तो उसी दिवस को लेकर पाकिस्तान के नागरिकों को आपने बधाई क्यों दी? और उसके प्रति उत्तर में इमरान खान ने 29 मार्च को पत्र लिखा। 29 मार्च के पत्र में कश्मीर पर अपना दावा ठोक दिया। आपने तो प्यार का प्रकटीकरण किया। और शायद अभय जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, आप उनकी आवाज बंद कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले। अभय जी, एक छोटा सा प्रश्न ये था, ये विभाजन रुक सकता था क्या? एक सेकंड सर, आ रहा हूं सर, अनुराग जी का नंबर है, उसके बाद आ रहा हूं। अभय जी, अगर आप आवाज आ रही है, अनुराग भदौरिया जी, एक तो हमने ये फूट डालो और राज करो की जो नीति वाली है बात कही थी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक रैली निकाली जा रही है, बीजेपी की ये रैली, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न लोग तिरंगा हाथ में लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, दिल्ली में ये विभीषिका दिवस पर ये यात्रा निकाली जा रही है, ये मार्च निकाला जा रहा है, ये संदेश देने के लिए, ये बताने के लिए
कि विभाजन की जो विभीषिका है उसे याद करना क्यों आवश्यक है। और जब इस दिवस की घोषणा की गई कि हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, तो यही कहा गया कि इस बंटवारे का, जिसमें कहा गया कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, इसमें कहा गया कि वो जो विभाजन, संसार का सबसे बड़ा विभाजन है, वो विभाजन हुआ और उसके बाद, विभाजन के बाद विस्थापन, वो सबसे बड़ा विस्थापन, जिस विस्थापन का दंश आज भी हम झेल रहे हैं और जिसके कारण आज भी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बंटवारा क्यों हुआ। और वो विभाजन, जिस विभाजन का दोषी कौन, किसके कारण हुआ, ये चर्चा आज भी होती है और आज भी हो रही है। ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है क्योंकि विभाजन की विभीषिका दहला देती है, उसकी स्मृति गमगीन कर देती है। और वो जो स्मृतियां हैं, उस स्मृतियां में चीख पुकार, मार काट, अपनों का अपनों से बिछड़ जाना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का अपने माता पिता से अलग हो जाना। हालांकि भारतीय हिंदी साहित्य में इस विभाजन पर लेकर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन जब भी, जिसने भी उस हिंदी साहित्य, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, उसे जब भी पढ़ा तो वहां पर दर्द था, वहां एक ऐसी अनंत पीड़ा थी जो पीड़ा पीढ़ियों तक समाप्त नहीं हुई और उस पीड़ा का अनवरत बहते जाना आज भी जारी है। तो उसी विभाजन की विभीषिका को जो करोड़ों करोड़ों भारतवासी झेल रहे हैं, जिन्हें अपना घर बार, व्यापार तो गंवाना ही पड़ा, लेकिन जिनके बच्चों पर और उस समय के उन किशोरों पर, उस समय की महिलाओं, उस समय के वृद्धों पर एक ऐसी दर्द की अमिट रेखा छप गई जो आज तक कभी दूर नहीं हो पाई। और वो दर्द तो है क्योंकि विभाजन लोगों का हो सकता है, पृथ्वी का हो सकता है, एक भूभाग का हो सकता है, जो हमारे देश के 2 भूभाग हुए उसका हुआ अवश्य, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो मनुष्य, वो भारतवासी, उसकी भावनाएं, जो आज भी विचलित होता है, जो आज भी आंदोलित होता है।